और एक शख्स राजकेश्वर प्रयाग राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसी बिहार की धरती से निकले वो लोग राष्ट्रपति बन जाते हैं मॉरिशस के। हाँ, हम लोग अचंभे में पड़ गए थे। हमारे गांव में भाई राष्ट्रपति आए हैं। बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि हमारे गांव के जैसे राष्ट्रपति होना। हाँ, खुशी होगा नहीं, हमारे गांव के थे तो खुशी होगा। कभी दोबारा दौरा नहीं किया उन्होंने? ना, दोबारा नहीं आए। फिर पूर्वजों के याद आया तो रोने लगा। अच्छा। धान के बालिया दिए थे, हम लोग बाल दिए तो फिर बोले कि फिर आएंगे, लेकिन दोबारा फिर लौट के नहीं। ये हरे भरे खेत, ये गांव, ये सब नज़ारा है बिहार का। बिहार की ये मिट्टी है और इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दिया है जिन्होंने देश दुनिया में एक अपनी छाप छोड़ी है। इससे गौरवशाली बिहार का इतिहास इतना शानदार रहा है कि अगर आप सुनेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे। भारत में बिहार एक ऐसी जगह थी जहां से अंग्रेज़, जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया, 19वीं सदी की ये बात है। अंग्रेज़ तमाम लोगों को गुलाम बनाकर अलग अलग देशों में भेज देते थे, उनसे काम करवाते थे और बिहार से भी बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर ले गए। इस वक्त जो जगह मैं मौजूद हूँ ये है पटना, ये है पुनपुन प्रखंड का वाजिदपुर गांव और इसी गांव से भी कुछ लोगों को ले गए थे अंग्रेज़ मॉरिशस गुलामी करवाने के लिए और एक शख्स राजकेश्वर प्रयाग राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसी बिहार की धरती से निकले वो लोग राष्ट्रपति बन जाते हैं मॉरिशस के, जिनको कभी गुलामी के लिए ले जाया गया था, जिनसे मजदूरी करवाने के लिए ले जाया गया था, वो शख्स मॉरिशस के राष्ट्रपति बन जाते हैं। राजकेश्वर प्रयाग को जब ये जानकारी मिलती है, उनको जैसे तैसे वो खोजते हैं कि आखिर मेरे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वजों के बारे में क्या जानकारी क्यों नहीं है, तो उन्होंने खोज की। बिहार सरकार, केंद्र सरकार से मदद ली। केंद्र सरकार ने उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह ने उस वक्त जो बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार से कहा कि आप पता लगाइए कौन है, कौन सा गांव है, कौन सी जगह है। उन्होंने बहुत अनुरोध किया है कि आप पता कीजिए। तो राजकेश्वर प्रयाग का गांव खोजा जाता है, काफ़ी सारी टीम लगती है बाकायदा। उसके बाद पता लगता है कि ये वाजिदपुर गांव जो है राजकेश्वर प्रयाग का अपना गांव है, अपनी मिट्टी है, अपनी ज़मीन है। और 2013 में इसी जनवरी के महीने में राजकेश्वर प्रयाग यहाँ आते हैं और लाखों लाख की पूरी इस गांव में आप देखेंगे यहाँ भीड़ जुटती है। और उस वक्त जब वो यहाँ आने वाले होते तो तुरंत उनके सम्मान में नीतीश कुमार ये प्रयाग सरोवर बनवा देते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे प्रयाग सरोवर, थोड़ा अंदर चल के भी दिखाएंगे। ये बहुत खूबसूरत प्रयाग सरोवर बनाया जाता है उनके सम्मान के लिए और वही इसका उद्घाटन करते हैं। बगल में मंदिर है, उसके बगल में हॉस्पिटल भी बनवाया जाता है, स्कूल बनवाया जाता है और इस खेत के बीच में एक मंच भी बनाया जाता है। वो मंच देखिए, देख रहे हैं आप, वो मंच, वहीं पर खड़े होकर जो है राजकेश्वर प्रयाग संबोधित करते हैं और गमगीन भी हो जाते हैं। हमने तमाम गांव वालों से पहले भी बातचीत की, लेकिन हम फिर से बातचीत करके बताने की कोशिश करेंगे कि वो माहौल कैसा रहा, ये लोग कैसा उस वक्त फील कर रहे थे। यहाँ पे एक शख्स मौजूद है, नाम क्या अंकल जी? प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश जी, जब राष्ट्रपति आए थे मॉरिशस के, आप लोगों ने वो मंजर देखा, वो दौर देखा, सबसे पहले बताइए क्या यादें हैं अभी जहन में आपके? बहुत सी याद है। वो आए थे, स्टेज पर रहे थे, हम लोग को स्वागत किए थे, लाखों लाखों भीड़ में जनता को संबोधित किए थे। यही सब याद है। उनको जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग हुए जो बिहार खोजते खोजते पहुँचे, अपने पूर्वजों को खोजते खोजते पहुँचे, उनको कैसे मालूम पड़ा कि ये उनका गांव है? उनको पहले ही से मालूम था कि पहले मसौढ़ी अनुमंडल नहीं था, मसौढ़ी थाना पड़ता था। अच्छा। उसी से पता खोजते खोजते पता चला कि मसौढ़ी में मेरा घर है, मसौढ़ी में बाजिदपुर, वही बाजिदपुर के नाम से यहाँ उनको मैंने खोज खाज के यहाँ पर आए। अच्छा, यहाँ पर जब आए आप लोग, गांव वाले अचंभे में पड़ गए होंगे कि अरे कहाँ राष्ट्रपति, हमारे गांव में कैसे? हाँ, हम लोग अचंभे में पड़ गए थे, हमारे गांव में भाई राष्ट्रपति आए हैं। तो उस वक्त नीतीश कुमार की सरकार थी, नीतीश कुमार थे, तो छोटे से गांव में एक देश का राष्ट्रपति आ जाता है, खुद सीएम आ जाते हैं, कैसा लग रहा था माहौल? बहुत बढ़िया माहौल था, बहुत भीड़ थी, बहुत बढ़िया माहौल था, बहुत अच्छी माहौल थी। आज से 10 साल पहले की ये घटना है और 10 साल बाद हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है इस 10 साल में कुछ बदला है? उनके आने से क्या इस गांव का पहचान बनी है? बहुत पहचान बनी है, उनके नाम से कैलाश सरोवर तालाब भी बन गया
और बहुत सा नाम हुआ। तो पूरा गांव अब उन्हीं के नाम से जाना हाँ जाता है। हाँ, मॉरिशस के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाना जाता है। जाता है। जी जी। उनके पूर्वज यहाँ पे, जैसे कि लोग बताते हैं कि इस गांव में उनके पूर्वज थे, 19वीं सदी में गुलाम बनाकर उनको ले जाया गया। 18वीं सदी में 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। 18वीं सदी में चले गए थे। अच्छा, तो कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, कोई जानकारी? वही जो खेती गृहस्थी जो होता था वही हाँ। वही सब करते थे यहाँ पे। तो उस दौर में कैसे अंग्रेज उनको ले गए, कुछ कहानियां आप अंग्रेज- लोगों के बीच में होंगी ही। अंग्रेज की अथी से आतंक से चले गए थे वहाँ। अच्छा, हाँ, आतंक हुआ था तो चले गए थे। आतंक मतलब कि अंग्रेजों ने उन पर काफी क्रूरता की थी, कुटुदार की तरफ चले गए थे यहाँ से। यहाँ से चले जी, गए। जी। चलिए, और तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तमाम गांव वाले हैं। तो यहाँ पर तमाम गांव वाले मौजूद हैं जिन्होंने राजकेश्वर पुरियाग, जो कि उस वक्त मॉरिशस के राष्ट्रपति थे, उनका दौर देखा। बाबा जी कितने साल के हैं अभी आप? 65 साल। 65 साल के। उस वक्त आप 55 के रहे होंगे है ना? तो आए तो कैसा लगा गांव में? सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि हमारे गांव के जैसे राष्ट्रपति जहाँ जा कर के बन गए हैं। तो ये बहुत खुशी होती थी। बिहारियों का डंका हर जगह बजता है, मॉरिशस के तो सीधे राष्ट्रपति बन गए। हाँ तो बहुत खुशी हम महसूस हुआ यहाँ के पूरे ग्रामवासी लोग को। आके खबर मिली आपको कि आ रहे भाई मॉरिशस के राष्ट्रपति? क्या किया आपने सबसे पहले, कैसे पहुंचे उनको देखने के लिए? हम लोग तो पहले यहाँ पर आए थे मुख्यमंत्री, हाँ, तो उन्हीं के माध्यम से के आने वाले हैं। हाँ, तो उस समय हम लोग यहाँ पर थोड़ा भीड़ इकट्ठा होकर के उनका स्वागत किए हैं। हाँ। तो आप लोग क्या पूरा यहाँ पे पूरा ये जो खेत वेत है, यहाँ सब खेत वेत में सब लोग थे? हाँ, पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ था। हाँ हाँ, तो हम लोग बहुत स्वागत पूरा सब छत बुत सब भरा हुआ गाजा था। बाजा के साथ स्वागत और पूरे उनके स्वागत में हम लोग उपस्थित थे। अच्छा, जब कोई राष्ट्रपति आता है और ये सारी घटनाएं होती है, आज 10 साल हो गया, उससे क्या कुछ आप लोग को फायदा हुआ है? फायदा क्या कहा जाए, लेकिन यही है कि गर्व महसूस खाली केवल हुआ है। पैदा नहीं, तालाब बना। हाँ, इस तरह का निर्माण हुआ, रोड बन गया। हाई स्कूल बना, स्कूल भी सब, बना। हाँ, गर्व की बात यानी थी। ये 4-5 चीजें काम हो गई गांव में, क्योंकि मॉरिशस के राष्ट्रपति यहाँ पर आए। तो आप जैसा ये बता रहे हैं कि आप ये सड़क देख पाएंगे, सड़क बन गई, इधर ये सरोवर बना और इधर स्कूल बना, साथ ही ये इधर देखिए सरोवर है। ये सरोवर उनके आने के, जब वो आने वाले थे, इसी उपलक्ष्य में नीतीश कुमार ने ये सरोवर बनवाया था। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ यहाँ पे तरक्की की गई जब वो यहाँ पर आए। नाम क्या है अंकल जी? हमको संजीत सिंह नाम हुआ। तो संजय सिंह जी, संजीत जी 2013 से पहले ये सब नहीं रहा होगा ना? फिर ये सब नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, वो यहीं पर इन्हीं को बना था। अच्छा, और उसी समय बना। और यानी कि जब राष्ट्रपति आने वाले थे तो सरोवर, स्कूल, उधर अस्पताल, ये मंच, सब कुछ उनके आने के लिए बना दिया गया। हाँ, आने पर सभी सब बना। तो एक आप लोगों को भी खुशी हुई होगी। हाँ, खुशी होगा नहीं, हमारे गांव के थे तो खुशी हुआ। कभी दोबारा दौरा नहीं किया उन्होंने? ना, दोबारा नहीं आए फिर नहीं आए? ना, फिर नहीं आए। कभी कोई खोज खबर आप लोगों की लेते हैं? नहीं, नहीं, फिर उनके बाद कहाँ। नहीं आते। मिट्टी देके उनको लोटा में मिट्टी दिए थे। अच्छा, क्या कैसे उनको, जैसे बता रहे हैं कि आप लोगों ने जमीन, गांव की मिट्टी उपहार में दी थी, धान की बालियां उपहार में दी थी। हाँ, दिए थे लोग, मैं कार्यकर्ता भाई थे तो सब दिए थे। हाँ, हम लोग से गले में मिले थे। हाँ, क्या 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 दिया था? लोटा में मिट्टी दिए थे, यहाँ की मिट्टी दिए थे। हम लोग को बढ़िया से माल्यार्पण किए, हम लोग गले से गले मिले, आँख से आंसू एकदम बहाने लगे। हम लोग को बहुत खुशी है कि चलिए भाई, हम लोग के गांव के राष्ट्रपति हैं मॉरिशस में। बहुत खुशी के आंसू थे। बहुत खुशी हुआ, बहुत लाखों के तादाद में भीड़ थी जी। मॉरिशस के राष्ट्रपति भी क्या उस समय उनके भी आंसू भी? आंखों, उन्हीं के आंख से आंसू गिरने लगा। अच्छा, हाँ, उन्हीं के। उनको पत्नी तो पूरा थी, धारा प्रवाह रोने लगी बेचारी। हाँ, क्या कुछ बोला भी होगा? कुछ नहीं बोल के पूर्वजों के याद आया तो रोने लगा। अच्छा, धान के बालियाँ दिए थे हम लोग, बाल दिए थे, धान के बाल होता है, ये चिन्ह में अपना यहाँ के दिए थे। जब मंच से संबोधन दिया उन्होंने, राजकेश्वर पुरियाग जी ने, उन्होंने क्या बोला था? वही बोले थे कि मेरा गांव आए हैं, बहुत खोज खबर, मैंने बहुत वर्षों के बाद हमको पता चला कि पूर्वज मेरा यहाँ रहते हैं, तब हम लोग खोजते खोजते आए हैं। बहुत खुशी हुई है, सब बता रहे थे कि बहुत खुशी हुई आप लोग से मिलके। तो आप लोग को भाईचारा लगा उनसे? भाईचारा लगा, पूरा भाईचारा लगा कि
लगा कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। कहाँ बैठे थे, किसके घर खाना खाया नहीं, था खाना क्या? डायरेक्ट आए थे, उसी मंच पर गए थे। अच्छा, वो मंच है, देखिए जिसका बता रहे कि वो खेत आप देखेंगे, इन लोगों का ये खेत है और ये मंच था जिस पर खड़े होकर उन्होंने यहाँ की जनता को संबोधित किया था, इन गांव वालों को संबोधित किया था और यहीं से वो भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ये सब के बाद एक जो माहौल है, सारे लोग कुछ वक्त के लिए गम में एक तरह से डूब गए थे। डूब गए थे हम लोग। क्या गम आया कि हमारे देश के लोग को गुलाम बनाकर ले गए अंग्रेज और आज देखिए कि बिहारियों ने अपना पहचान बना लिया। हाँ। जी जी। तो वो यहाँ से जब उन्होंने भाषण समाप्त किया उसके बाद क्या किया? उससे भाषण समाप्त किया तो बेचारा गए यहाँ से, फिर हम लोग उनको कुछ दूर तक छोड़ने गए। छोड़ने गए आप? जी जी, हम लोग पूरा गाँव उनके पीछे 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 ढोल बाजा के साथ हम लोग आए तो स्वागत किए, छोड़ने गए। हाँ। फिर बेचारे गए यहाँ से गए। फिर बोले कि फिर आएंगे, हाँ। लेकिन दोबारा फिर लौट के नहीं तो आए। रोटी खाना कुछ नहीं खिलाया? जैसे नहीं गांव खाए आते थे, तो चना खाए थे। हाँ। चना यहाँ का चना होना था हाँ। और जो सरकार का प्रोटोकॉल होता है वो अपना खिलाए थे। हम लोग भी चना उनको खिलाए आप थे। लोग दिए थे? जी, जी। तो गांव वालों की तरफ से बकायदा हरा चना था उस वक्त ना, तो हरा चना जी, जी। तो वो पूरा आपने दिया? हम लोग दिया है। उनकी पत्नी ने भी खाया? हाँ, खाए नहीं थे, मैंने वो खाए थे हम्म। और थोड़ा मन उनकी पत्नी भी खाई थी। तो मिट्टी की पोटली वो जो आप लोगों ने दिया था, लोटे में दिया था मिट्टी और धान के बाल। वाली। हाँ, तो उसको पूरा वो अपने साथ गांव ले गए, पूरा वहाँ गाँव ले से ले गए, गए आप? यहाँ से ले गए, मॉरिशस ले गए। मॉरिशस ले गए जी आप? जी तो बिहार की मिट्टी से प्रेम उनका बहुत- कि बहुत मॉरिशस लगाव। ले गए? जी, इतने लगाव था कि उनको आंख से आंसू गिर गए। आंसू गिर गए? जी, दोनों पति पत्नी का। पति पत्नी। हाँ। सोचिए, यही प्रेम होता है यहाँ। तो आपने गांव वालों को सुना, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने राष्ट्रपति जो थे मॉरिशस के, उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया और कैसे इस मिट्टी से एक प्रेम भावना लेकर वो चले गए। और आज भी लोग यहाँ पर उनको याद करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं और ये लोग गर्व महसूस करते हैं कि हमारी इस मिट्टी से निकला एक शख्स आज मॉरिशस का राष्ट्रपति बना है। हमने पूरा वीडियो आपको दिखाया है और कोशिश की है आपको ये बताने की, इस बिहार की मिट्टी से निकले युवाओं की वो कहानी, उन लोगों की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है जो शायद अब बहुत कम लोगों को मालूम है। ऐसी तमाम कहानियां, किस्से हम इस पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए आप तक लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और खूब प्यार हमारे साथ बनाए रखें। नमस्कार।